इसकी इच्छा है कि मैं ये एक्चुअली धर्मा अपना नागौर का बच्चा है, नहीं बेटा नागौर बीकानेर का है, मेरे को याद ही रहता है यार। और ये हमको छोड़ के आज अपने घर जा रहा है। चेक हो जाओगे? तो ये कह रहा है कि सर मैं अब मेरा कंप्लीट हो गया और मैं घर जाके पढ़ूंगा। तो है ये वो उसमें देखता रहेगा ऑनलाइन। हाँ बाकी अच्छा, तो इसकी इच्छा थी कि कल परसों की सर मैं एक बार बोलूंगा। मैंने कहा आ जा। तो लो धर्मा, बीच में तो आवाज दिखेगा फिर वो वैसे रिकॉर्डिंग रहेगी ना। अच्छा, सभी को नमस्कार और आदरणीय अशोक जी सर को मेरा प्रणाम। मैं कुछ बोलना चाहूँगा, उसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम धर्माराम है, मैं बीकानेर से हूँ। बीकानेर से 70 किलोमीटर दूर एक तहसील है लूणगंसर, जिसे राजस्थान का राजकोट या राजस्थान का पठानकोट कहा जाता है। मूंगफली की वजह से आप जानते होंगे। उससे 20 किलोमीटर दूर एक गांव है कालूगढ़, आपने सुना होगा कालूगढ़, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। माँ कालका के नाम पर उनका नाम कालूगढ़ पड़ा। एक धार्मिक नगरी, एक पवित्र नगरी आप मान सकते हैं उसको। इसका कारण यह है कि जो माँ की मूर्ति है, जो माँ की प्रतिमा है, वो जमीन से निकली हुई है, ऐसी मूर्ति रखी हुई नहीं है। और लगभग माना जाता है कि 80 से 85% वो मूर्ति सोने की है और 15% चांदी की है। कारण उसका यह है कि जब निकल रही थी मूर्ति, किसी ने रेकारा लगा दिया था, इस वजह से वो मूर्ति वहीं पर रह गई। क्या होता है कि वहां के जो पुजारी हैं, वहां के जो भक्त हैं, वो अपनी जीभ को या फिर जीभ को और जीभ के आरों पार जो त्रिशूल होते हैं ना माँ की, वो आर पार निकाल लेते हैं, जीभ को खंडित करके चढ़ाते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर वो जीभ वापस आ जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कभी आपके पास टाइम हो, कभी आपके पास वक्त हो, तो एक बार कालूगढ़ जरूर पधारिएगा, आपका स्वागत करेंगे हम। कालूगढ़ है, हाँ सब देख। और मैं साइकोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा। कारण यह है कि मैं भी साइकोलॉजी पढ़ी है, कई जगहों से पढ़ी है, लेकिन जब अशोक जी सर पढ़ाते हैं तो रुचि बनी है उसमें पढ़ने में। कारण यह है कि अशोक जी सर जो अपनी लैंग्वेज दिखाते हैं, बड़ी शानदार तरीके से अपनी लैंग्वेज में दिखाते हैं। किताबी आवाज, वो किताबी जो लैंग्वेज है वो नहीं दिखाते। इनके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, बड़े ही यूनिक है, अद्वितीय है, बहुत शानदार है। मैं मानता हूँ उसी वजह से वो दिमाग में सेट हो जाते हैं और काफी समय तक हमें याद भी रहते हैं। मैं बात करूंगा डॉक्टर सतवीर भेड़ा की, जो विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स है, उनकी भी। जब वो पढ़ाते हैं तो इतना बेसिक से पढ़ाते हैं, शालीन सरल स्वभाव के, एकदम नेचर मतलब जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान, और शानदार तरीके से वो पढ़ाते हैं। जब भी कोई स्टेप आती है तो आराम से, जैसे 2+2 4+4, वो भी बड़ी शालीनता से, बड़े धीरे धीरे वो हमें बताते हैं। मैं उनके स्वभाव से बड़ा प्रेरित हूँ, अच्छा लगा मुझे बहुत। क्योंकि जब भी हमें वो क्वेश्चन देते हैं क्लास में, तो हमें चेक करने के लिए आते हैं सीट पर। और कभी कभी जो पास में मुझे बोलते भी हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बोलते हैं, वो जी लगाकर बोलते हैं। हम छोटे इंसान सीधे भी बोल सकते हैं, फिर भी वो जी लगाकर बोलते हैं। उनकी शालीनता देखिए, कितने सरल स्वभाव है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद है उनका, लेकिन किसी प्रकार की कोई मैं नहीं उनमें। मैं इस चीज का बहुत कायल हूँ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो स्टाफ वगैरह है, उनका भी बहुत प्रभाव रहा। बहुत अच्छे टीचर्स हैं यहाँ, जैसे अशोक जी सर हैं, बेड़ा सर है, ईश्वर जी सर है, बहुत अच्छे टीचर्स है। बाकी तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इनकी क्लास मैंने जरूर ली है। ये कंसेप्ट इतने बिल्डअप करवा देते हैं कि फिर पेपर कैसा भी आए, किसी भी तरीके का आए,
हम कर सकते हैं, कृष्ण को पहुंच सकते हैं ईश्वर तक। और कहते हैं जिसकी जड़ जिंदा हो वो सब कुछ कर सकता है। अगर मैं सिरफिरा हो जाऊंगा, मैं फिर फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा, मैं फिर हरा हो जाऊंगा। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ सर, और बोलना चाहिए। बात यह है कि जब हम नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं और नौकरी जब लग जाते हैं तो गांव में पहचान भी बन जाती है, रुतबा भी होता है, एक नाम से नहीं एक पद से जाने जाते हैं। लेकिन इसके लिए जब दिन भी अच्छे हो जाते हैं, जब नौकरी लग जाते हैं, तो उस पर कुमार विश्वास की 2-4 लाइनें हैं, सुनिएगा। कि दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। जब हम असफल हो जाते हैं तो जो भी हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो ताने भी बहुत मारते हैं। हम उनके लिए कुछ भी कर दें, लेकिन उस समय वो चूकते नहीं है, ताने मारने के लिए तैयार ही रहते हैं। उसके लिए भी सुनिएगा। जख्म इतने दिए फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना हम तुम मिले ही नहीं थे, सोच लेना हम तुम मिले ही नहीं थे। मतलब उसको इग्नोर करना है। देखो भागवत गीता में भी लिखा है कि तेरे भाग में तेरा कर्म, असली जीवन का यही मरम। मतलब जितना आप अच्छा कर्म करोगे उतना ही आप अच्छा आपको लक्ष्य मिलेगा। जैसे कर्म वैसी भरनी है आपके। और इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ काम की वैल्यू होती है। जितना आप अच्छा काम करोगे ना, उतनी वैल्यू आपको मिलेगी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप किसी भी इंसान से बात करो तो कम से कम आप तू ता में मत आइए, जी लगाकर या आप बोलकर उसको संबोधन कीजिए। और मैं मानता हूं कि आपकी वजह से कभी भी कोई इंसान, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, रोज रोज नहीं बोलेंगे। ओके सर, 2 मिनट। आपकी वजह से कोई भी इंसान दुखी ना हो, कभी हर्ट ना हो किसी को, इतना ध्यान जरूर रखिएगा। मैं बस 2 लाइन और बोलूंगा फिर। देखो भेड़ा जी का जो स्वभाव है उस पर बोलना चाहता हूँ, 2 लाइनें आप उसको सुन लीजिएगा। शालीन सरल है जीवन उनका, कर्तव्य पथ पर रहते हैं, समय पाबंद है धर्म उनका, हर समय वो निभाते हैं। 4 लाइनें अपनी बहनों के लिए भी बोल देना, सुनिएगा। इस बंधन में बंधा तो दूर जा, तीजा बंधन छूट गया, करवा चौथ मनी तो हमसे रक्षा बंधन छूट गया। दिन होली हो रात दिवाली, दिन होली हो रात दिवाली, वो त्योहार नहीं मिलता इस धरती पर कभी किसी को, सबका प्यार नहीं मिलता इस धरती पर कभी किसी को, सबका प्यार नहीं मिलता। मैं आधार क्लासेज के जितने भी शिक्षक हैं उनका जो जितना प्यार मिला, बहुत समय मिला मुझे, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आने के जब आया था तब कोई नहीं जानता था, आज बहुत लोग जानते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई कि मुझे एक मेरी प्रिय बहन भी मिली, सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बहुत इंटेलिजेंट भी है और उनकी जो कैचिंग पावर है वो बहुत ही शानदार है। इसके लिए धन्यवाद सभी का। कब जाओगे? ओके, तो धर्मा हम आप जाओगे तो जाने के बाद भी हमको भूलना नहीं है। और तुम्हारी सबसे अच्छी बात ये लगी कि सुनीता को बहन बनाया, बहन भाई हो गए, तो इसको निभाना रिश्ते को, ठीक है ना, हमेशा उम्र भर।
क्या हुआ? बहन भी बोलेगी क्या? भाई बोल गया? कुमार विश्वास याद आया तो एक लाइन मैं भी सुना देगा? ओके, सुनो। आवाज आ रही है ऐसे? ठीक है, ध्यान दे बेटा। लड़के, हम कुछ गा रहे हैं यार, वो नहीं आए ऋतिक खास। चलो सुनो। आवाज आ रही है ना? ओके, या इसको हाथ में लूं? ऐसे ठीक है? सुमन ध्यान दो, मैडम भी गई और वो भी गई। चलो तो सुने, निगम में अक्सर बच्चे मेरे को बोलते थे तो मैं एक दो लाइन गुनगुना दिया करता था। ओके, तो सुने। इसको हाथ में लेता हूं, ऐसे माहौल नहीं बनता। पर तुमने धर्मा इसको बहुत पास ले लिया था ऐसे, थोड़ा दूर लेता तो ज्यादा ठीक था। चलो यहां से सही है, तो सुनो। बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। बोलो वापस। तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। हम अगले जन्म में तुमसे मिलेंगे तब तो मानोगे। जमाने और सदी की